बड़ी खबर है निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर। ये बड़ी खबर, निकाय पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 15 पन्नों के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम निर्देश दिए हैं। ईसी को, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, 2 हफ्तों में अधिसूचना जारी होगी। निकाय और पंचायत चुनाव कराने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को दिए हैं और चुनाव, आपको बता दें कि चुनाव कराने के निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट के जरिए। परिसीमन और आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसी हाई कोर्ट समेत निचली अदालतों के अंतरिम आदेशों को नजरअंदाज करे, ये स्पष्ट लाइन है सुप्रीम कोर्ट की। अगर सरकार तय 2 हफ्तों के समय में चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाती है तो निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराए। इसी को जुलाई महीने में देनी है कंप्लायंस रिपोर्ट। 12 जुलाई 2022 को मामले की अगली सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने आज जय ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर फैसला सुनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तय शर्तों को पूरा किए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं मिल सकता है। अभी सिर्फ SC/ST आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न कराने होंगे। अदालत ने स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट को अधूरा माना है। इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20% ST और 16% SC का आरक्षण रहेगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण के साथ राज्य में स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी, इसीलिए ये चुनाव अटके हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले 2 साल से 23,000 के करीब स्थानीय निकाय के पद खाली पड़े हैं। 5 साल में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक दायित्व है। ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य सरकार को और वक्त नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आदेश न केवल मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र राज्य और चुनाव आयोग तक सीमित है, बल्कि शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम शिवराज की प्रतिक्रिया भी आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटीशन मध्य प्रदेश सरकार लगाएगी इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। पंचायत निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो, इसको लेकर रिव्यू पिटीशन कोर्ट में दायर की जाएगी। उच्च न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। तो सीएम शिवराज को आप सुन रहे थे। इसके अलावा पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी का असली चेहरा सामने आया है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ओबीसी विरोधी है, सरकार नहीं चाहती ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिले। ये तमाम आरोप पीसीसी चीफ कमलनाथ ने लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने साजिश रची थी, साजिश की थी, हथकंडे, और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में साफ किया है, गलती सुधार कर फैसले को लागू करे सरकार।